कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी देश में कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कई बड़े और कड़े कदम उठा रहे हैं। उसमें उनकी कोशिशें हैं कि पहले संगठन को मजबूत किया जाए, उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी राज्यों में वापसी कर सकती है और केंद्र की सत्ता में वापसी कर सकती है, जिसको लेकर हरियाणा पर उनकी विशेष तौर पर नजरें हैं। क्योंकि हरियाणा के अक्सर दो लीडर्स, कांग्रेस के दो लीडर्स को ये कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। इन दोनों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई है और जिसको लेकर खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ता है। ऐसे में आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच इस तनातनी को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बैठक भी की थी। उसके बाद इन दोनों नेताओं का बयान सामने आया था कि आने वाले वक्त में हम मिलकर अपने निजी फायदे से दूर हटकर पार्टी के लिए काम करेंगे। हम पार्टी के यहाँ जो एक निष्ठावान कार्यकर्ता है और हमारी जिम्मेदारी है कि पार्टी को आगे आने वाले वक्त में मजबूत आधार पर लेकर पहुंचा जाए। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से चंडीगढ़ का दौरा किया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने के आदेश दिए, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए समितियां तैयार की जा चुकी हैं। ऑब्जर्वर्स यानी कि पर्यवेक्षकों को भेजना शुरू किया जा चुका है और जिला स्तर पर बड़े राजनेताओं के साथ बैठकें करके और ऑब्जर्वर्स जो हैं वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर और विधानसभा लेवल पर भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करेगी, लेकिन वो प्रक्रिया जिला अध्यक्ष के अधीन ही आएगी, जिसमें सीधे तौर पर जिला अध्यक्ष के हाथ में वो ताकत होगी जिसके आधार पर वो ब्लॉक अध्यक्ष और विधानसभा या हल्का अध्यक्ष को चुन सके। लेकिन इस पर निशाना साधा है इंडियन नेशनल लोकदल जननायक जनता पार्टी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला और इसके साथ साथ जो डबवाली के विधायक आदित्य चौटाला, रानिया के विधायक जो है अर्जुन चौटाला, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 2024 में ही हरियाणा में सत्ता का तख्ता पलट हो जाना था, बीजेपी को सत्ता से बाहर हो जाना था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने खुद के निजी फायदे के लिए, यानी कि उन्होंने जेल जाने के डर से कांग्रेस पार्टी की बलि चढ़ा दी। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में हुड्डा के कारण तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा। पानीपत में इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया और उस दौरान ये तमाम बयानबाजियां इंडियन नेशनल लोकदल नेताओं के द्वारा की गई। दूसरी ओर जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला भूपेंद्र हुड्डा पर पिछले कुछ दिनों से लगातार हमलावर हो रहे हैं। उनका कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा को तो ये अंदाज हो गया था कि वो जेल जाने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए बीजेपी के इशारे पर काम किया। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि किन कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा जाए। हुड्डा के रिकमेंडेशन के आधार पर उनकी चुनाव केंद्रीय समिति जो थी उसने वही फैसला लिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि हुड्डा के द्वारा वितरित की गई 50% सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि प्रदेश की जनता बीजेपी के शासनकाल से त्रस्त थी। दूसरी ओर आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि लंगड़े घोड़े हैं हरियाणा या बारात के घोड़े हैं। हरियाणा में कांग्रेस में रेस का घोड़ा कोई नहीं जो रेस जिता सके। रेस के घोड़े कांग्रेस पार्टी बना ही नहीं पाई। ऐसे में आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी भूल जाए कि उनकी हरियाणा की सियासत में वापसी होने वाली है। ये तमाम बातें हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा हुड्डा और कांग्रेस पार्टी हाईकमान पर निशाना साधते हुए की गई, लेकिन इसका पलटवार कर दिया फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों के कई ऐसे नेता हैं जो पूरे दिन मेरा और मेरे पिता यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम जपते रहते हैं। इन लोगों को और कोई काम नहीं है। इन लोगों की सुबह भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की जपने के साथ होती है और रात होते होते ये हुड्डा का नाम जपते जपते ही सोते। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारे नेतृत्व में हरियाणा में काफी मजबूत हुई है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में कामयाबी इसलिए हासिल हुई क्योंकि हरियाणा की जनता को बीजेपी ने झूठे वादे करके बरगला दिया जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया। ये तमाम आरोप लगाए गए दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 लोकसभा की सीटें जीती हैं, 37 विधानसभा की सीटें जीती हैं, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों ने सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मदद की है, क्योंकि वे तमाम राजनीतिक दल ये जान चुके थे कि इस बार हरियाणा में उनकी दाल नहीं गलने वाली है, उनके लिए आगामी वक्त जो है आसान नहीं होने वाला। ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा में सियासी बयानबाजियां लगातार जारी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चौटाला परिवार और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के द्वारा जो निशाना साधा गया, उसका जवाब देते हुए हिसार के सांसद जयप्रकाश भी मैदान में कूद पड़े। हिसार के सांसद जयप्रकाश ने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और चौटाला परिवार एक दूसरे के साथ मिले हुए। उन्होंने कहा कि 2019 में आप देख लीजिए क्या हुआ, बीजेपी को सत्ता से बेदखल हमने कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पा रही थी, निर्दलीय विधायकों की मौजूदगी के चलते भी बीजेपी को सरकार बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, लेकिन फिर चौटाला परिवार ने उनको सियासत का बूस्टर दिया, यानी कि चौटाला परिवार ने बीजेपी की मदद की और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से चौटाला परिवार के साथ मिलकर प्रदेश को लूटने के लिए सरकार का गठन कर लिया। चौटाला परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि चौटाला नाम जहां पर लिखा है उसका मतलब लूट है। सीधे तौर पर जयप्रकाश ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संघर्ष के रास्ते पर है, संघर्ष के रास्ते से कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं हटी है और आने वाले वक्त में भी पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करके हरियाणा की सत्ता में वापसी करेगी और केंद्र की सत्ता में भी वापसी करेगी, क्योंकि देश की जनता अब एक विकल्प तलाश रही है और कांग्रेस से बेहतर विकल्प उनके पास कोई नजर नहीं आता है। ऐसे में संगठन को मजबूत करने के लिए छिड़ी ये जंग आखिरकार कौन जीत पाएगा। हालांकि बता दें आपको कि अलग अलग जिलों के अलग अलग ऑब्जर्वर्स हैं और वो ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट हाई कमान को भेजेंगे। उस रिपोर्ट के माध्यम से ही ये तय हो पाएगा कि संगठन कैसे मजबूत किया जाना है। दरअसल आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिस तरीके से आज हरियाणा में पिछले 10-10 सालों से भर्तियां अटकी पड़ी हुई हैं, कोई भर्तियां पूरी नहीं की गई है और ये प्रदेश सरकार सीधे तौर पर हरियाणा के बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश की सरकार जिसके पास होर्डिंग्स के अलावा दिखाने को कुछ भी नहीं है, वो हरियाणा के विकास की बात करती है। अपने 10 सालों के कार्यकाल के दौरान, 11 साल के कार्यकाल के दौरान एक भी थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा पाई, ना कोई औद्योगिक कारखाना स्थापित किया गया, ना ही हरियाणा में 1 किलोमीटर भी लंबी रेलवे लाइन बिछाने में सरकार कामयाब हो पाई और ना ही हरियाणा के किसानों की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाने में कामयाब हो पाई। ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है, ये सरकार सिर्फ सोशल मीडिया की सरकार है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने की सरकार है। ये तमाम आरोप जो है ये कांग्रेस पार्टी के नेता रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा लगाए गए, जब उन पर विपक्षी दलों ने निशाना साधा। ऐसे में कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने साथ चलने का संकल्प लिया है, वो आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी संगठन को कितना मजबूत कर पाएंगे और क्या हरियाणा में कांग्रेस की वापसी करवा पाएंगे, ये तो देखना भविष्य के गर्भ में रहेगा। लेकिन राहुल गांधी का संकेत साफ है कि अब संगठन में उन लोगों को जगह दी जाएगी जो लोग संगठन को वाकई मजबूत करना चाहते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।